हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। मैं दीपक कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। आपकी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित जो बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियां हैं 16 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के मध्य में आपके पास जो भी समय है निश्चित है, उसी निश्चित समय में आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। गणित विषय की लेकर सभी समस्याओं का समाधान के लिए निश्चित रूप से ये यूट्यूब चैनल आपके लिए मददगार हो सकता है। इस यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें, अपनी तैयारी को अंतिम प्रहार देने के लिए तैयार रहें और बेहतर नंबर लाने के लिए तैयार रहें। अभी हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 12 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.2 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। तीन ही कंटेंट थे, माध्य था, माध्यिका थी और बहुलक। माध्य और बहुलक हमने पढ़ लिया। माध्य के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए, मतलब 3 तरीके से माध्य निकालना पढ़ लिया। प्रत्यक्ष विधि है ना, एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य और पद विचलन माध्यम से, तीनों विधियां हमने आपको बता दी। जो परीक्षा में जो विधि से आपसे पूछेगा वही विधि करनी पड़ेगी। अन्यथा आपको जो विधि बेहतर लगती हो, जिसमें आपको गणना करने में सक्षम हो, जिसमें सरल लगे आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस विधि से आपको उसको कर सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं आपकी 13.3 की एक्सरसाइज में। माध्यिका बराबर सूत्र हमने पहले आपको बता रखा है, फिर भी बताते हैं। माध्यिका बराबर L ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF बटे में F इंटू में H। CF क्या है यहाँ पर? संचयी बारंबारता, जिसे कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के विद्युत की मानसिक खपत दर्शाता है। आंकड़ों की माध्यिका, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। हालांकि बेटा देखिए, इसमें तीनों चीजें आपसे पूछ रहा है, तो तीनों के लिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है? बहुलक पूछा है, फिर माध्य पूछा है, फिर कह रहा है इनकी तुलना करनी है ना। तो सवाल थोड़े से लंबे हैं, तो समझते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, हमारे पास मासिक खपत, मासिक खपत है हमारे पास 65 से लेकर के 85, फिर हमारे पास है 85 से लेकर के 105, फिर हमारे पास 105 से लेकर के है 125, फिर हमारे पास 125 से लेकर है 145, फिर हमारे पास 145 से लेकर के 165, फिर 165 से लेकर के 185 और फिर 185 से लेकर के 205। फिर हमारे पास उपभोक्ताओं की संख्या, आइए ध्यान देखते हैं। उपभोक्ता हमारे पास कितने हैं बेटा? 4 हैं। फिर हमारे पास कितने हैं बेटा? ये 5, फिर हमारे पास 13, फिर हमारे पास है 20, फिर हमारे पास कितने हैं बेटा? 14 हैं। 14 के बाद फिर कितने हैं? 8 हैं, फिर कितने हैं? 4 हैं। सिग्मा FI बराबर में कितना हो जाएगा? 68। अब यहां पर बनाते हैं बेटा CF, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखिए, संचयी बारंबारता निकालने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ध्यान से देखना। कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले 4 यहां पर लिख लेते हैं, फिर 4 के पीछे इसके नीचे वाली जो बारंबारताएं हैं लगातार इसमें जोड़ते जाएंगे। तो 4 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। 9 में 13 जोड़िए, 9 3 12 के 2 हासिल लगाए, 22। 22 में 20 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 42। 42 में 14 जोड़िए, 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 4 2 कितना हो जाएगा? 6 और 4 में कितना हो जाएगा? 5 56। 56 में 8 जोड़िए, 8 6 14, यानी कि 64। 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। जो आप संचयी बारंबारता निकालते हैं उसका ये अंतिम पद और इनका योग आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ऐसा है तो आपने संचयी बारंबारता सही निकाली है, नहीं तो एक बार, अगर नहीं बराबर आ रहा तो एक बार निश्चित रूप से चेक करेंगे। ठीक है, गणना को देख लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे n/2 निकालते हैं। n/2 का मतलब होता है सिग्मा fi बटे में 2। देखिए जरा कितना आता है, ये 68 बटे में 2 करेंगे तो n/2 का मान जो हमारे पास आएगा 34 आएगा। कितना आया बेटा? 34। अब ये 34 वाला जो मान आया है इसको देखेंगे हम लोग किसमें, संचयी बारंबारता में। 34 जो नंबर है किस के नंबर के अंतर्गत आएगा? 22 के अंतर्गत तो आएगा नहीं। 42 है, इसका मतलब 34 के बाद ही तो 42 आया, यानी कि 42 अपने अंदर 34 को रखे रहे होगा। तो जो हमारे पास स्थिति बनेगी ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? माध्यिका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग आ गया तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले L चाहिए। तो L यहां पर कितना बैठा बेटा? 125। फिर क्या चाहिए हमें बेटा? n/2 निकाल चुके हैं। CF चाहिए हमें, कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा जो माध्यिका वर्ग होता है उससे ठीक पहले वाला क्या हो जाता है बेटा? CF हो जाता है। तो CF बराबर कितना हो जाएगा? 22। F ये F हो जाएगा। F बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लगाते हैं बेटा माध्यिका। H आप जानते हो कितना हो जाएगा? H कितने का अंतर है बेटा? यहाँ पर 145 में से 125 घटा देंगे बेटा, ये 0 हो जाएगा। 4 2 20 है ना। तो H बराबर कितना है बेटा? 20 का अंतर है। तो माध्यिका बराबर जब आप हम सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर L प्लस क्या हो जाएगा बेटा? n/2 माइनस का CF बटे में कितना हो जाएगा? F इंटू में कितना हो जाएगा? H। तो L की जगह पे कितना रखोगे बेटा आप? 125। n/2 की जगह पे कितना? 34 माइनस CF कितना आया बेटा? 22 बटे में F की जगह पे कितना है बेटा? 20 इंटू में कितना है बेटा? 20। 20 से 20 निपट जाएगा। बराबर कितना? 125 प्लस कितना बचेगा? 2 और 1 12 है ना। 12 में 22 जोड़िए जरा, 2 2 4 और 2 1 3। अब क्या करेंगे? 5 2 कितना हो जाएगा? 7, 2 1 3 137। यही इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए क्या? अब देखिए अभी आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? बहुलक। तो देखिए जरा बहुलक के लिए क्या करेंगे? बहुलक के लिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, देखिए बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? इसी की है। यही बहुलक वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? यही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग भी होगा। बहुलक वर्ग है क्या? तो बहुलक वर्ग में हमें क्या क्या चाहिए होता है बेटा? बहुलक में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें L चाहिए होगा। तो L बराबर कितना बेटा? 125। फिर क्या चाहिए होगा? F1 कितना है बेटा? 20। F0 कितना हो जाएगा? 13। और जबकि F2 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 14। H की अगर बात करें तो 20। ठीक, निकालते हैं बहुलक। बहुलक बराबर क्या? L प्लस यहाँ पे कितना बेटा? F1 माइनस का F0 बटे में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इनटू में कितना बेटा? H। L का मान है 125 प्लस F1 की जगह पे कितना है बेटा? 20 माइनस का 13 बटे में 2 गुणे में कितना? 20 माइनस 13 और माइनस का कितना बेटा? 14 इनटू में H की जगह पे 20। 125 प्लस कितना बचेगा ऊपर? 7 गुणे में कितना हो जाएगा? 20 और बटे में 20 गुना हो जाएगा कितना? 40 और 13 दूनी 26 और 1 37 घटा देते हैं तो 3 बचेगा, है ना। 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125 प्लस का 7 दूनी 14 140 बटे में 3। 125 3 से काटते हैं बेटा तो 3 चक्कू कितना हो जाएगा? 12। 2 बचेगा 20। तिछाक 18, तिछाक 18, तिछाक 18। तो इसमें जोड़ दीजिए जरा। 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 और 4 2 6 1 7 171 दशमलव में 66। ये इसका क्या हो जाएगा? बात समझ पाए कि नहीं? आसान है। ये हमारे पास क्या हो गया? माध्यिका हो गई बहुलक। अब हमें क्या चाहिए होगा? इसका माध्य चाहिए होगा। तो माध्य के लिए आइए बढ़ते हैं आगे। माध्य के लिए इधर देखिए फिर से वही चीजें लिखेंगे बेटा। हमारे पास क्या है? खपत 60 में लिखते हैं बेटा। क्या है? 65 से लेकर कितना है बेटा? 85। फिर हमारे पास क्या है बेटा? 85 से लेकर के 105। फिर हमारे पास है 105 से लेकर के 125,
25 से लेकर के 145 और 145 से लेकर के 165, फिर 165 से लेकर के 185, फिर 185 से लेकर के 205। फिर हमारे पास क्या है, यहां से चलिए हम लोग एक्सआई निकाल लेते हैं। देखिए जरा 65 और 85, 5 1 10 का 0 वहां से लगा 1 और 6 8 6 और 14 और 1 15, 150 बटे में 2 करोगे कितना आ जाएगा 75.5 है ना, ये आएगा। एक बार देखिए जरा फटाफट कितना आ जाएगा 75.5 को 75 ही आएगा है ना, 75 है। देखिए कितना आया है यहाँ पर, यह आएगा 75, 20 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 95, 95 में 2 9 2 11, 115, 115 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 135, 135 में 20 जोड़ दीजिए तो 155, 155 में 20 जोड़ दीजिए 175, 175 में 20 जोड़ दीजिए 195। इतनी बात समझ में आई क्या, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये गणनाएं थोड़ी लंबी हैं तो इसे हम लोग कल्पित माध्य से कर लें, है ना। कल्पित माध्य से कर लेते हैं तो मान लेते हैं बेटा यहां पर माना a बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये वाला मान लेते हैं बेटा, नीचे की 3 संख्या है ऊपर की 3 संख्या है। माना a बराबर में 135 मान लेते हैं तो यहाँ पे डी आई जब निकालते हो क्या करते हो एक्स आई माइनस का a करते हैं ना। तो देखिए जरा 135 से 75 घटाइए जरा, ये तो 0 बचेगा तो यहाँ 7 3 3 6 60 बचेगा यहाँ पे, है ना। तो 60 बचेगा काहे का माइनस का 60 बचेगा और 20 कम कर देते हैं इससे तो माइनस का कितना बचेगा 40 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 20 बचेगा, 0 हो जाएगा ये कितना बचेगा 20 बचेगा, ये कितना बचेगा 40 बचेगा और कितना बचेगा 60 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए f हमारे पास दे रखा है कितना है 4 है, फिर कितना है 5 है, फिर हमारे पास 13 है, फिर हमारे पास 20 है, फिर कितना है 14 है, फिर 8 है, फिर 4 है। अब इनको जोड़ दीजिए सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए फटाफट जोड़ते हैं 5 4 9 है ना, 9 और 1 10 2 12 12 12 और 4 16 16 और 4 20 8 28 28 के 8 हासिल लगे 2 हासिल लगे 2 तो 1 2 3 और 1 4 2 कितना हो जाएगा 6 है ना। 68 ही कह रहा था क्या 68 बोलता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे यहां पे करेंगे एफ आई इंटू में डी आई करते हैं। 6 चौक 24 माइनस का हो जाएगा 240, 4 पंचे 20 माइनस का हो जाएगा 200 और 13 दूनी 26 माइनस का 260 ये हो जाएगा 0 और 14 दूनी 28 280 और 4 8 32 220 6 चौक 24 240 240 निपट गए यहां से, है ना। और 280 से 260 घटाएंगे बचेगा कितना 20 20 का मतलब होगा 340 340 में से 200 घटा दीजिए तो 140 बचेगा, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर बचेगा 140। बात समझता है क्या, एक बार गणना देख लीजिए आसान है क्या, कोई कठिन लग रही है क्या, ठीक है ना। अब देखिए जरा हमें क्या चाहिए होगा माध्य, मतलब x बार बराबर क्या लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। a की जगह पे कितना है बेटा 135 है ना, एफ आई डी आई है हमारे पास 140 बटे में कितना है बेटा 68।
2 से काटते हैं भाई, 4 से कट जाएगा क्या? 4 दूनी 4 कंडम 4 2 6 28, 4 7 28 और ऊपर 4 से 4 तिया 12 और ठीक है 4 से कट जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 कंडम 4 2 बचा 28, 4 7 28, 70 चक्कू 68, 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12 2 20, 4 पंचे 20। हमारे पास आया 135 प्लस 35 बटे में 17, तो ये आ जाएगा 135 प्लस 17 दूनी 34, एक बचेगा है ना, 17 दूनी 34, एक बचेगा, दशमलव लगाया तो 0 हो जाएगा 10, फिर लगाएंगे 0 है ना, और 17 नौया 119 ज्यादा हो जाएगा, 17 छक्का 68, 17 पच्चीस 85 है ना, 17 छक्का 102 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, ये हो जाएगा 137.05, ये क्या हो गया एक्स बार, ये आपका एक्स बार हो गया। और 171.66 बहुलक कितना हो जाएगा 171.66, ठीक है ना, जोड़ देते हैं 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 4 2 6 था, ठीक है। और ये 137 हमारे पास क्या है माध्यिका, माध्यिका कितनी हो जाएगी 5 2 7 और 2 1 3 137। इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछ रहा था और तीनों चीजें हमने आपको निकाल के समझा दी। जितना प्रश्न आपसे करेगा उतना ही आपको करना है, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आशा है क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आसान है, वीडियो को रोक करके लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, या रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। कह नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो x और y के क्रमशः मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है बेटा। देखिए वर्ग अंतराल है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद हमारे पास बारंबारता। बारंबारता में क्या है, ये 5 है, x है 2, 15 y और 5 60। दे क्या रखा है बेटा, माध्यिका बराबर दे रखा 28.5, है ना। हाँ, x और y की मान। अच्छा सवाल है बेटा। इस तरीके के सवाल आपके पास एक माध्यिका वर्ग से, माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है, धन की, अथवा इसको क्या कह देते हैं माध्यक। बात एक ही है, माध्यिका का है अथवा माध्यक। माध्यक कभी माध्य नहीं होता, ठीक है, तो ध्यान रखिए। एक माध्यक से मिसिंग वर्ड पूछना और दूसरा माध्य से मिसिंग वर्ड्स पूछना, ये ट्रेंडिंग है, अक्सर सवाल आता है। सीएफ मतलब संचयी बारंबारता 5 लिखेंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, फिर से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा, और 15 में 7 जोड़ दिए, 7 5 12 कितना हो जाएगा 22 प्लस x हो जाएगा, और इसमें जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 22 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस x प्लस y हो जाएगा। बात समझ पाए क्या?
तो दिक्कत यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था ये वाला योगफल इस योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अतः क्या हो जाएगा, CF बराबर नहीं, कुछ एक बार देख लेते हैं, कुछ गलतियां तो नहीं हुई है क्या। नंबर हमने तुमने गलत नोट करे जरा बेटा, मिला जरा। 12 मार्ता में 5 है, x है, 2 है, फिर 15 है, फिर y है और फिर 5 है ना, यही है ना। एक गड़बड़ है, x के बाद ये 20 है, ये 20 है ना कि 2, 20 15 y और 5 है, तो ये बेटा गलत हुआ। 20 जोड़ेंगे तो 20 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये बेटा 25, 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर ये 60 के होगा बेटा, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस का 45, एक्स प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 15। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या निकालेंगे बेटा, n/2, n/2 का मतलब होता है सिग्मा fi बटे में 2, तो ये हो जाएगा 60 बटे में 2 करेंगे, n/2 का मतलब कितना हो जाएगा 30। बात नहीं समझ में आएगी। अब देखिए जरा 30 वर्ग क्या आएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा है, तो संभावना कौन से वाले की हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माध्यिका वर्ग में हमें चाहिए क्या बेटा, सबसे पहले L चाहिए, L बराबर कितना है बेटा 20, फिर क्या चाहिए F हमें चाहिए, तो F बराबर कितना मिलेगा 20, जबकि CF चाहिए, तो CF हमारे पास कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब आप सूत्र लगाएंगे किसका, माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है बेटा, ये n/2 माइनस का CF बटे में कितना F इंटू में H, और ये क्या हो जाएगा L प्लस। L का मान हमारे पास कितना है बेटा 20, n/2 का मान कितना है 30, माइनस CF की जगह पे कितना रखेंगे 5 प्लस एक्स बटे में F का मान अभी कितना निकाला आपने 20, इंटू में H का मान नहीं लिखा हमने, लिख देते हैं। कितने का अंतर है बेटा 10 का, इंटू में कितना हो जाएगा 10, और माध्यिका की जगह पे कितना रखेंगे आप 28.5। ध्यान इधर नहीं दिख रहा होगा, इस तरफ पढ़ते हैं, देखिए 28.5 बराबर कितना 20 प्लस 30 माइनस का 5 माइनस का x बटे में कितना हो जाएगा 20 गुणे में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28.5 माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर ये बचेगा बेटा 25 माइनस का x बटे में 2। 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 बराबर में कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स बटे में 2, तिरछी गुणा कराएंगे तो 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 गुणे में 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 या 75, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, और 8 दूनी 16 हुए कितना बेटा 17, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स बराबर में 17 माइनस का कितना हो जाएगा 25, तो 3 5 8, माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया 8। अब एक्स का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में, एक्स बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स की जगह पे कितना रखोगे बेटा 8 प्लस का कितना y है ना, बराबर में कितना बेटा 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस का 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। अतः x बराबर में 8 तथा y बराबर में 7, यही आपको आशा है क्वेश्चन ये निश्चित रूप से
समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चा बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, यूनिक है, यहाँ पर एक नई चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक जीवन बीमा प्रतिनिधि 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से क्या हो, कम हो। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है, आयु हमारे पास लिखी है, ये हमारे पास है बेटा 20 से कम, फिर हमारे पास है 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, है? कुछ इस तरीके से है। फिर हमारे पास है पॉलिसी धारक की संख्या, तो ये हमारे पास है बेटा 2, फिर कितनी है 6 है, फिर कितनी है 24 है, फिर हमारे पास कितनी है 45, 45 से फिर कितनी है 78, 78 से हमारे पास 89, 89 से 92 और 92 से 98 और फिर कितनी है बेटा 100। कुछ ये स्थिति है। देखिए इस तरीके के सवाल में हमारे पास पहली बात तो ये सतत नहीं है, हमारे पास वर्ग अंतराल है ना। वर्ग अंतराल को ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सतत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सतत करेंगे, है ना। अच्छा सवाल है। आयु ध्यान दीजिएगा, 20 से कम, ठीक है ना। फिर 25 से कम है, तो अब क्या लेंगे 20 से 25 लेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा 25 से 30 करेंगे, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 60। ये स्थिति बनाए। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या होगी यहां पे 12, यहां क्या होगी संचयी 12। अब ध्यान दीजिएगा ये सारी सुविधाएं हमारे पास संचयी बारंबारता के रूप में दे रखी है। तो 6, 24, 45, 45 के बाद कितना है बेटा 78, 78 के बाद 89, 89 के बाद कितना है 92, 92 के बाद 98 और 100। ठीक, आप इसे बारंबारता उल्टा बनाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात। इसका मतलब 2 तो यहां होगा ही होगा, 2 होगा तभी तो 2 यहां आया। अब 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे कर देते हैं 6 माइनस 2 बराबर में कितना 4। फिर क्या करोगे 24 से कितना घटाओगे बेटा 6 घटा देंगे बराबर कितना 18। फिर 45 से 24 घटाइए, 45 से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 21। अब क्या करेंगे 78 से घटा दीजिए कितना 45, 78 से 45 घटाइए 3, 2, 1, 5 कितना हो जाएगा 33, है ना। फिर 89 से 78 घटाइए, 89 से 78 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11। फिर 92 से 89 घटाइए, 9, 2, 11, 3। फिर क्या है 98 से 92 घटाइए, 98 से 92 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6।
फिर क्या करोगे, 100 से 98 घटाओगे 2 है। अब करते हैं सिग्मा एफ आई बराबर, देखिए जोड़िए जरा, 2 4 6 6 6 6 और 8 6 14 24 24 और 21 45 बार बराबर, तो 10 10 का से लगा 0, फिर बराबर 10, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। आइए समझते हैं। अब हमें क्या चाहिए, n/2 का मतलब क्या है बेटा, सिग्मा एफ आई बटे में 2, 100 था, इसका योगफल 100 है, यानी कि सही है। बराबर कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए 50 किसके अंतर्गत आएगा, इसमें तो आ नहीं सकता, 78 वाले में आएगा। तो 78 वाले के में देख लेते हैं कि तो 1 2 3 4 5 है ना, और इधर भी 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये वाला वर्ग है ना, ये वाला वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग हो जाएगा। माध्य का वर्ग हो गया, तो ध्यान दीजिए माध्य का वर्ग में चाहिए क्या हमारे पास, तो हमें n/2 निकाल ही लिया हमने। अब हमें क्या चाहिए बेटा, CF चाहिए। तो CF हमारे पास इससे ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। F का मान कितना हो जाएगा बेटा, 33 हो जाएगा। H का मान देखिए कितना हो जाएगा, 5 का अंतर है, और जबकि L बराबर कितना है बेटा, 35 है। अब लगाइए जरा, माध्य का बराबर सूत्र L प्लस कितना लिखेंगे, n/2 माइनस का CF बटे में कितना है, F इनटू में H। L की जगह पे हमें कितना चाहिए, 35 प्लस n/2 कितना है बेटा, 50 माइनस का कितना, CF कितना आया बेटा हमारे पास, 45 बटे में F बोले तो कितना बेटा, 33, और गुणे में H की जगह पे कितना है, 5। तो 35 प्लस 5 गुणे में 5 बटे में कितना, 33। कितनी बार समझ में आएगा, उड़ना देख लीजिए फटाफट, है ना बेटा। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 35 प्लस कितना हो जाएगा, 25 बटे में 33। अब 33 से 25 को भाग करिए जरा, जाएगा है नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 9 तिया 27, 8 बार लेके देखें, 8 त्रिक 24 ज्यादा हो जाएगा, है ना। 8 त्रिक 24, 8 नहीं 7 वाले जाए, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल लगा 2, और 7 त्रिक 21 22 और 23, 8 बार नहीं जाएगा, देख लेते हैं। 33 गुणे में 8 करेगा, 8 त्रिक 8 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 त्रिक 24 2 26 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा, 9 और 1 4 1 19, फिर 0 लगा लीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 3 चक्कू 12, 6 18 6 बार जा सकता है। 6 18 ज्ञान हासिल लगा 1, 6 18 19 ज्यादा हो गए, 6 बार भी नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इसको हम कुछ लिख लेते हैं, कितना, 35 प्लस 0.75, तो कितना हो जाएगा, 35.0 नहीं 35.75, कितना हो जाएगा, 35.75। क्या हो जाएगा हमारे पास, माध्य। क्या पूछ रहा था आपसे, मतलब भाषा में क्या कह रहा था, पालसी धारकों, है ना। तो पालसी धारकों की माध्यक आयु बराबर कितने वर्ष, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आशा है ये क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आशा है वीडियो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द माय यूट्यूब चैनल्स, हैव अ नाइस डे।